मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे पोलीस कधीही कोणावर अन्याय करत नाही, सुडानं कारवाई करत नाही. त्याच्यामुळे जर कोणी गुन्हा केला असेल आणि तो दडपला असेल आणि त्या संदर्भात काही तपासाचे पुराव्याचे धागेदोरे पोलिसांकडे आले असतील तर पोलिसांनी कारवाई केली असेल, त्या कारवाईशी सरकारचा किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाचा कोणताही संबंध असण्याचं कारण नाही. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज अर्नब गोस्वामी के घर पे पुलिस की मुंबई की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस हो, यहाँ कानून का राज है. महाराष्ट्र में यहाँ किसी प्रकार की अराजकता नहीं है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख जी, महाराष्ट्र राज्य पुलिस के महासंचालक डीजी पुलिस हो या मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो, पुलिस प्रोफेशनल है. उनके पास अगर कोई जांच में कोई एविडेंस हाथ में लगा होगा किसी केस में, तो पुलिस किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है. हम कभी इस राज्य में जब से ठाकरे सरकार का गठन हुआ है, बदले की भावना से कभी हमने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की. प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि ये जो जिस चैनल का नाम आप ले रहे हो, उस चैनल ने हमारे सब के खिलाफ जिस प्रकार का एक बदनामी का कैंपेन चलाया था, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, तो हमने तो ये कहा कि अगर ये झूठा इल्ज़ाम कोई लगाता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए. अब कोई क्या बोलता है, क्या करता है, उसके लिए सफाई देने के लिए मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ. आपने मुझे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया. सर, पत्रकारितेसाठी काळा दिवस आहे असंही बोलतात का आम्ही सगळे पत्रकारच आहोत, तुम्ही पत्रकार आहात. मला असं वाटत नाही की हा काळा दिवस असावा. पत्रकाराने सुद्धा आपल्या मर्यादा पाळल्या पाहिजे. जर तुम्ही मर्यादा कोणीही कोणत्याही क्षेत्रात पाळल्या नाही तर मला असं वाटतं, आणि तुम्हीच न्यायालय बघा, सर्वोच्च न्यायालयानं त्या वृत्तवाहिनी विरुद्ध विषय काय सांगितले समजून घ्या. सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना निरीक्षण जो दिया है उस चैनल के बारे में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. आप न्यायालय नहीं हो, आप जांच एजेंसी नहीं हो, आप किसी के खिलाफ कुछ भी गलत सलत बोलकर लोगों के बहकावे में नहीं ला सकते. ये हमारा निरीक्षण नहीं है, हम तो चुप बैठे हैं. ये निरीक्षण देश के सर्वोच्च न्यायालय का है. तो आप सर्वोच्च न्यायालय से भी ये कहेंगे ये काला दिन है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आपका विश्वास नहीं है? सर, मैं एक साधारण सी बात जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता खतरे में है कि पत्रकार मुझे मालूम नहीं, कोई खतरे में नहीं. जो गलत काम करेगा कोई भी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे एक्टर हो, चाहे वकील हो, अगर हमने गलत काम नहीं किया है तो हमको जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं. प्रेस की आजादी को दबा रहे हैं ऐसा इस देश में सबसे ज़्यादा प्रेस की आज़ादी है. इस देश के जैसी प्रेस की आज़ादी कहीं नहीं है. उत्तर प्रदेश में तो उससे भयंकर एक्शन पत्रकारों के खिलाफ हो गया. तो आप वहाँ जाकर सवाल नहीं पूछते. और भी राज्यों में है. यहाँ की जो एक्शन है वहाँ का उससे सरकार का कोई संबंध नहीं है. सर, कंगना बोलली की आवाज दाबला जातोय. काय दाबलं जाते मला माहीत नाही. आवाज नक्कीच दाबला जात नाही इथे कोणाचा. असं कशा करता बोलावं की आवाज दाबला जातोय किंवा दडपलं जातं आहे, असं काही नाही. महाराष्ट्र हे खूप स्वातंत्र्याचा, व्यक्ती स्वातंत्र्याचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारं राज्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये टिळक, आगरकर, महात्मा फुले, डॉक्टर आंबेडकर, बाळासाहेब ठाकरे असे सगळे महान लोक जन्माला आले आणि त्यांनी स्वातंत्र्याचा नेहमी पुरस्कार केला. कंगना विरोधात आता जावेद अख्तर यांनी सुद्धा एक क्रिमिनल डिफॉर्मेशन फाईल केली आहे अंधेरीच्या कोर्टात. एकामागोमाग एक अब्रुनुसार खटले वाढत चालले. आपने कल ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी. हाँ, मुझे किसी ने बताया तो मैंने जानकारी दी. उसमें क्या है? अब उसमें स्वतंत्र का या काला दिन होने का क्या मतलब है? एक कानूनन कार्रवाई अगर किसी पर्सनल लेवल पे की है जावेद अख्तर साहब ने, उनको लगा कि उनकी बदनामी हुई है,
तो किया, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ. तर मेट्रो कारशेडच्या बाबतीत एक प्रश्न आहे की आज आता राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार पुन्हा अजिबात नाही. राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा हा झगडा किंवा संघर्ष मेट्रो संदर्भात अजिबात नाही आहे.